नेक्स्ट इज 6 नंबर रिएक्शन. दिस इज, हम कह सकते हैं यहां पर बिट्स रिडक्शन रिएक्शन. देखिए, इसमें अल्काइन से अल्कीन बनाने का एक मेथड और भी है. इस रिएक्शन से हम अल्कीन तो नहीं बना सकते, बट हम इससे सिर्फ अल्कीन बना सकते हैं. इसको बोलते हैं दिस इज बर्स्ट रिडक्शन. देखिए कैसे. अगर यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड CR की रिएक्शन अगर लिथियम और सोडियम से करें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इस केस में यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCH सिंगल बॉन्ड R. कंपाउंड बनता है ओवरऑल ट्रांस अल्कीन. देखिए, चैप्टर हमारा चल रहा है अल्केन फॉर्मेशन, लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, इसको हम कहेंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो बेसिकली चैप्टर तो हमारा अल्केन है, बट हम इसकी बात कर रहे हैं बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पढ़ा था. तो लिथियम और सोडियम के प्रेजेंस में अगर लिक्विड अमोनिया से करेंगे तो कंपाउंड बनेगा ट्रांस अल्कीन. जिसका हम मैकेनिज्म देखें यहाँ पर. देखिए कैसे. यहां लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CR दैट इज अल्काइन पर अटैक यहां पर होगा. हम सपोज हमने मेटल यहां पर सोडियम लिया. सोडियम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और खुद कन्वर्ट होगा यहां पर Na+ में. ठीक है. ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा C पर और पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर इस कार्बन पर. इस केस में ओवरऑल हेटेरोडाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा. तो इस केस में जो इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा वो होगा RCR. इस पर होगा डॉट और यहां पर लोन पेयर और इस पे चार्ज होगा नेगेटिव. ठीक है. इसके बाद यहां पर ये एक एनायन में कन्वर्ट हुआ है और चूंकि यहां पर सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट है, अमोनिया हमने ले रखा है, तो ये जो C नेगेटिव होगा अमोनिया से H लेकर CH में कन्वर्ट होगा और साथ में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और अटैक करेगा साइमल्टेनियसली. तो ये कन्वर्ट होगा RCH एंड डबल बॉन्ड C लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहां पर होगा R. तो इस केस में ये जो एनायन है अमोनिया से H लेकर खुद CH में कन्वर्ट होगा और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर C डॉट पे अटैक करके उसको एनायन में चेंज करेगा और ये एनायन फिर से अमोनिया से H लेकर फाइनली कंपाउंड बनाता है इस केस में RCH एंड CHR. ये कंपाउंड बनता है. तो इस केस में जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन होगा ट्रांस अल्कीन. तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि हम अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं दो डिफरेंट मेथड से. एक मेथड में तो सिस अल्कीन बनेगा और एक मेथड में ट्रांस अल्कीन बनेगा. अगर सिस अल्कीन बनाना है अल्काइन से तो उस केस में हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और साथ में हम लेते हैं बेरियम सल्फेट दैट इज लेंडार कैटलिस्ट. तो उस केस में तो सिस अल्कीन बनता है. लेकिन अगर सपोज अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाना हो तो उसके लिए बर्स्ट रिडक्शन एक सुटेबल रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर. तो इस केस में अगर हम लिथियम या सोडियम ले लेंगे एज ए मेटल और साथ में लिया लिक्विड अमोनिया, तो ओवरऑल जो अल्काइन होता है वो अल्काइन फाइनली अल्कीन में कन्वर्ट होगा और जो अल्कीन बनेगा वो ट्रांस अल्कीन होगा. तो ये बेसिकली अल्कीन बनाने का मेथड है. नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करेंगे अगेन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय. इसमें हम दो टाइप रिएक्शन ले सकते हैं रिडक्शन में. एक हम कहेंगे इसमें वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन और एक कहेंगे हम क्लीमेंसन रिडक्शन. तो नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंसन रिडक्शन. नेक्स्ट इज क्लीमेंसन रिएक्शन. इसमें देखिए रिएक्शन में दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड. इसकी रिएक्शन अगर जिंक अमलगम से करें इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl ऐसे एसिड यहां पर हम लेते हैं इसमें, तो इस केस में कंपाउंड बनता है CH2R. ये इसका प्रोडक्ट होगा. एक एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं इसका. दिस इज
CH3 डबल बॉन्ड O का अगर हम रिएक्शन जिंक अमलगम से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि कीटोन को एल्केन में चेंज करने का ये एक बेटर मेथड है। नेक्स्ट इसका हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर CH3CO, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पर हम जिंक ले रहे हैं, जिंक अमेरिकम लेते हैं ताकि जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अच्छा जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कीटोन होगा वो कीटोन यहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स पहले तो बनेगा OH एंड O पे चार्ज होगा पॉजिटिव। देखिए मीडियम एसिडिक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का ये अटैक करेगा यहाँ पर H पर, तो पहले बनेगा प्रोटोनेटेड कीटोन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अटैक होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जिंक है, जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और साथ में बनेगा Zn+2। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब अटैक करेंगे C पर एंड पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी CH3- एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर HCl है, HCl से ये H लेगा और ये कन्वर्ट होगा CH3 CH एंड OH2 प्लस में। देखिए यहाँ पर HCl है, मीडियम एसिडिक है, तो यहाँ से H प्लस एक तो C पर अटैक करेगा तो ये बनेगा CH और एक H यहाँ पर इस O पे भी चला जाएगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस में। और OH2 प्लस यहाँ पर एक बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से H2O लीव करेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्योंकि जिंक एज अ मेटल प्रेजेंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस केस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन CH पर अटैक करके यहाँ से H2O को लीव कर देते हैं। तो इस केस में स्पीशीज बनेगी CH3 CH3 और इस CH पर होगा चार्ज माइनस और ये माइनस फाइनली HCl से H लेकर कंपाउंड बनाता है CH3 CH2 एंड CH3। यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है अल्केन। एक बार हम फिर से देख सकते हैं इस मैकेनिज्म को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। कीटोन की रिएक्शन अगर जिंक अमलगम से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl तो फाइनली प्रोडक्ट बनता है अल्केन। कुल मिलाकर ये है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक हमने एग्जांपल लिया था, दिस कंपाउंड इज एसीटोन की रिएक्शन अगर जिंक अमलगम से कराएं अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl तो इस केस में और प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन, ठीक है। इसका हमने मैकेनिज्म लिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो H प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, पहले बनेगा प्रोटोनेटेड कीटोन। इस O पे प्लस होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है तो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर C पे अटैक करके इसको एनायन में चेंज करेंगे। और चूंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो ये एनायन HCl से H लेकर खुद CH में कन्वर्ट होगा और एक H प्लस O पे चला जाएगा, ये बनेगा OH2 प्लस में एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करेंगे, ये बनेगा यहाँ पर एनायनिक स्पीशीज और ये एनायन HCl से H लेकर फाइनली प्रोडक्ट प्रोपेन बना देता है। तो ये एक मेथड हुआ जिससे हम कीटोन से डायरेक्टली अल्केन बना सकते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अगेन अल्केन बनाने की। कीटोन से हम अल्केन एक और मेथड से बना सकते हैं, दैट इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें भी देखिए अगर सपोज कीटोन की रिएक्शन हम यहाँ पर हाइड्रोजन से कराएं, दैट इज NH2
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, तो इस केस में भी यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है R CH2R, एल्केन बनता है। ठीक है, तो ये भी कीटोन से एल्केन बनाने का एक अच्छा मेथड है। दिस इज इट इज कॉल्ड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। देखिए इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। CH3CO CH3, अगर एसीटोन का हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन कराएं, यही रिएजेंट यहाँ पर लें, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 एंड CH3। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन। इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमने लिखा यहाँ पर मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CH3 COCH3 की रिएक्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होती है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से। दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन। इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा और कंपाउंड बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोजन। ये कंपाउंड होता है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर जो एनायन है दैट इज इथोक्साइड आयन, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से इससे NH से जो एसिडिक H होगा, इस H को एक्सटेंड करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड NH माइनस। ठीक है, अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कन्वर्ट होगा पाई में, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा यहाँ पर डीलोकलाइज होगा C पर एज ए नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा यहाँ पर CH3 C माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, इसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पर उसके बाद ये जो एनायन होगा, ये एनायन यहाँ पर ETOH से H ले लेगा। दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, H लेगा। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पर है ETOH, H लेकर ये बनाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, देन सिंगल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड NH, ये बना। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर बेस दैट इज ETO माइनस, ये ETO माइनस यहाँ से इससे H लेगा, N पे चार्ज होगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव वापस पाई में चेंज होकर ये बॉन्ड यहाँ पर इस पे शिफ्ट होगा। हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड N माइनस, ये हुआ। अब इसमें देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई में चेंज होगा, और ये बॉन्ड अल्टीमेटली C पे चेंज होगा, C पे शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। और हम कह सकते हैं कि इसमें N2 तो लीव कर जाएगा, और साथ में बनेगा यहाँ पर CH3 CH नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये एनायन बनेगा जो कि फिर से ETOH से H लेकर फाइनली कंपाउंड बनाएगा CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो ओवरऑल इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। तो ये भी एक अच्छा मेथड है एल्केन बनाने का फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाने का हमारे पास दो मेथड है, एक तो है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और एक है क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि क्लेमेंसन रिडक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, जबकि वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन होता है बेसिक मीडियम में। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाने का एक मेथड और भी है, दैट इज रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। देखिए नेक्स्ट एक्शन, देखिए
नेक्स्ट इज reduction of carbonyl compound by Zp plus HI। देखिए इस केस में यहाँ पर RCO दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर Zp प्लस HI से करें तो इस केस में देखिए यहाँ पर ओरल कंपाउंड बनता है RCH2 सिंगल बॉन्ड R। एक्चुअली Zp प्लस HI से पहले बनेगा कंपाउंड PI3 बनेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन होगा वो इसमें कीटोन को यहाँ पर अल्केन तक इसको रिलीज कर देता है। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे हम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बना सकते हैं। तो ओवरऑल अब तक पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनाने के 3 मेथड हैं। मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में चेंज करना है तो हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज क्लीमेंस रिडक्शन, सेकंड वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन एंड थर्ड इज रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। इन 3 मेथड से हम अल्केन बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन सी अल्केन फॉर्मेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर next is physical properties. First of all, physical state. First is physical state. इसमें देखिए C1 2 C4 and neopentane are gases। देखिए C1 to C4 मीन्स 1 कार्बन टू 4 कार्बन तक की एल्केन और 5 कार्बन में सिर्फ और सिर्फ नियोपेंटेन, ये सभी कंपाउंड गैसेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज C5 to C17 आर लिक्विड एंड C18 एंड अबव आर सॉलिड। ठीक है, ये हुआ इनका फिजिकल स्टेट। ओके, सेकेंड पॉइंट, लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट इज लाइटर देन वाटर। जितनी भी अल्केन है उन सब का जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है और मैक्सिमम डेंसिटी इनकी होती है दैट इज 0.8। तो इसीलिए जितनी भी अल्केन है अगर वाटर में डालें तो वाटर में हमेशा फ्लोट करेंगे ये। तो ये होगा लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है और जबकि अल्केन है वो टोटली नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। हमको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, इट मीन्स जो अल्केन होगा वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight but inversely proportional to side chain। देखिए मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगे और अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बट अगर आइसोमेरिक एल्केन की हम बात करें तो आइसोमेरिक एल्केन में साइड चेन बढ़ने से, ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस भी रिड्यूस होंगे। इट मीन्स ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के केस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा। तो ये थी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एल्केन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज।
Next is chemical properties. The first reaction of alkane is that is the first reaction of halogenation, that is halogenation. इसमें देखिए अगर अल्केन की रिएक्शन हेलोजन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस केस में कंपाउंड यहां बनता है RX और साथ में बनेगा HX। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज मीथेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से करें इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है CH3Cl और साथ में अलग हो जाएगा HCl। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में से नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उसको हम समझें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टेप वाइज ले सकते हैं। दैट इज स्टेप फर्स्ट, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का सनलाइट के वजह में होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसमें बनेंगे 2 क्लोरीन रेडिकल। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं स्टेप सेकेंड, दैट इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस केस में देखिए सेकेंड स्टेप में जो मीथेन है इस पर अटैक होगा यहाँ पर Cl डॉट का, तो Cl डॉट के वजह में यहाँ पर कार्बन और H का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो इसमें जो स्पीशीज बनती है वो बनेगी CH3 डॉट प्लस HCl। ओके, तो इस स्टेप में यहाँ पर मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा। ये मिथाइल रेडिकल यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसके वजह में क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। कंपाउंड बनेगा CH3Cl प्लस साथ में बनेगा Cl डॉट। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Cl डॉट जनरेट हो रहा है। अब ये Cl डॉट फिर से अटैक करेगा मिथेन पर, क्लोरीन इस पर अटैक कर रहा है, फिर उससे बनेगा CH3 डॉट। CH3 डॉट फिर से अटैक करेगा क्लोरीन पर, यहाँ जनरेट होगा Cl डॉट। इट मीन्स Cl डॉट CH3 डॉट को जनरेट करेगा और CH3 डॉट Cl डॉट को जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी मॉलिक्यूल मिथेन के सभी मॉलिक्यूल क्लोरीन से रिएक्शन ना कर ले, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और जो इसमें फाइनल स्टेप होगा, नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। नेक्स्ट इज चेंज और टर्मिनेशन स्टेप। इस केस में देखिए यहाँ पर CH3 डॉट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, नेक्स्ट Cl डॉट कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे Cl2 एंड CH3 डॉट प्लस Cl डॉट मिलकर कंपाउंड बनेगा CH3Cl। ये उसका चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म में हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है या कौन सा प्रोपोगेशन स्टेप है, ये हमको ठीक से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। इट मींस दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। एक बार फिर से हम देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। एल्केन रिएक्शन अगर हम हेलोजन से करें इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो फाइनल कंपाउंड बनता है RX, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज हुई एल्केन की। The next chemical properties of alkane is nitration, second is nitration। देखिए इसमें अगर एल्केन की रिएक्शन
कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है RNO2 प्लस H2O। इट मीन्स ये कंपाउंड हो जाएगा, दिस इज नाइट्रो अल्केन। ठीक है, इस केस में देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ये रिएक्शन होती है अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए RH एक एल्केन है और एल्केन का एक नाम होता है पैराफिन। पैराफिन से मतलब होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड। मिस एल्किन जो कंपाउंड होते हैं प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो सैचुरेटेड बॉन्डिंग होती है, हाईली स्टेबल हाइड्रोकार्बन है, तो नॉर्मली इन पर किसी एसिड का या बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इनकी जो रिएक्शंस होती है जनरली हाई टेम्परेचर पर होती है। तो नाइट्रेशन यहाँ पर अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस केस में नाइट्रो अल्केन। मैकेनिज्म वाइज हम कह सकते हैं कि RH का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बनेगा R डॉट एंड H डॉट, और इस केस में यहाँ पर बनता है H डॉट एंड NO डॉट। तो ये R डॉट यहाँ पर NO2 से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है फाइनली RNO2 और साथ में बनता है H2O। ये इसका रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH4 की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट HNO3 से करें एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 450, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। तो ये रिएक्शन हुआ एल्केन का नाइट्रेशन मेथड। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्केन इज सल्फोनेशन। देखिए नेक्स्ट, थर्ड इज सल्फोनेशन। इसमें देखिए RH की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट H2SO4 से करें वही हाई टेम्परेचर पर, तो इस केस में यहां पर ये कन्वर्ट होगा R डॉट में और यहां पर मिलेगा HSO4। तो इस केस में हमें मिलेगा यहां पर OH, ये कन्वर्ट होगा OH डॉट एंड HSO3 डॉट। तो ओरल कंपाउंड यहां बनेगा RSO3H, जिसका नाम हम कहेंगे यहां पर अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो इट मीन्स दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्केन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम अल्केन। तो इसके पहले हमने बात करी थी नाइट्रेशन की, ये रिएक्शन हुआ सल्फोनेशन। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन इज दैट इज क्रैकिंग, मे बी से पैरोलिसिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पैरोलिसिस। इसमें देखिए अगर इथेन को अराउंड 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में H2 गैस रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है क्रैकिंग या पैरोलिसिस हम कहेंगे, इनसे हम अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं या अल्कीन बनाने का ये एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है। तो इसमें ये जो रिएक्शन होती है वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें याद रखना होगा कि अगर कोई भी एल्केन लिया जाए उसको अगर हीट करें तो उससे प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कीन बनता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हुई यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो यहाँ पर हम ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे हाइड्रोकार्बन का वो होगा एल्कीन। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए एल्कीन में
ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। n इज नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसमें इनका जो DOE होता है वो होता है 1। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एल्कीन इज दैट इज फॉर्मेशन मेथड। ओके, the first formation method of alkene is that is by controlled hydrogenation of alkyne। इसमें देखिए अल्काइन से एल्कीन बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट हम यहां पर ले सकते हैं that is RC ट्रिपल बॉन्ड CR। इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर H2 गैस से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, दिस इज लिंडार कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को आपको याद होगा, हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर था एल्केन उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। पैलेडियम की अगर हम रिएक्शन H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर इसके लिए पॉइजन वर्क अगर करेगा, मीन्स इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होंगी उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH एंड R। कंपाउंड बनता है इस केस में सिस एल्कीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो चैप्टर था एल्केन का उसमें हमने इसको डिस्कस करा था, इसका हमने मैकेनिज्म भी लिया था। और ऐसी ही एक रिएक्शन और है दैट इज बर्च रिडक्शन। इसमें देखिए बर्च रिडक्शन में यहां पर हम कंपाउंड ले सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR की रिएक्शन अगर हम यहां पर लिथियम और सोडियम से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहां पर RCH डबल बॉन्ड CHR, दिस इज ट्रांस एल्कीन। तो इसमें हमें देखना होगा इन दोनों रिएक्शंस को हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था एल्केन में, अब वहां पर इसके डिटेल मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो ये दो रिएक्शंस हुई जिससे हम एल्कीन बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइन। अगर हम यहाँ पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेंगे, दिस इज लिंडार कैटलिस्ट, तो इस केस में एल्कीन बनता है सिस एल्कीन, बिकॉज यहाँ पर H2 का एडिशन सिन एडिशन होगा। बट बर्च रिडक्शन में जो H2 का एडिशन होता है वो एक ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन मेथड हुआ एल्कीन का फ्रॉम एल्काइन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन इज दैट इज बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, सेकेंड बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इस केस में देखिए जैसे हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिखा H और यहाँ लिखा Cl, दिस कंपाउंड इज इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर अल्कोहलिक केवेस से करें तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बनता है एज ए प्रोडक्ट। इसमें हमें देखना है कि इसका मैकेनिज्म किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म होता है E2 टाइप का। देखिए कैसे मैकेनिज्म की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CH2Cl यहाँ लिखा H, दिस इज इथाइल क्लोराइड।
इस केस में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस होगा यहाँ पर दैट इज OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ से इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, H एक्सट्रैक्ट करेगा तो H प्लस यहाँ से लीव करेगा। देन अच्छा इसमें हम टेम्परेचर यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि जब रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज से करेंगे तो इसमें टेम्परेचर भी यहाँ पर होता है। ओके, अब इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने लिया है अल्कोहलिक केवेज, ठीक है, इट मीन्स इथाइल अल्कोहल प्लस केवेज, तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर पोटेशियम इथोक्साइड में। तो यहाँ पर OH माइनस एज ए बेस ना होकर यहाँ पर बेस होगा ETO माइनस, ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पर ETO माइनस। ये ETO माइनस यहाँ से H एक्सट्रैक्ट करेगा, देन ये सिंगल बॉन्ड चेंज होगा पाई में और यहाँ से Cl एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो इस केस में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा। तो इस केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट होगा TS, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड ब्रेकिंग HOET, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, इस पर साइन डेल नेगेटिव, इस पर साइन डेल नेगेटिव, ठीक है, और अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में हो जाएगा ETOH एंड Cl माइनस। ओवरऑल ये इसका रिएक्शन हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो इसका RDS है वो RDS इसका ये स्टेप होगा। अब RDS में हम देख सकते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट है प्लस जो रिएजेंट है दोनों ही इन्वॉल्व है। इट मीन्स जो रेट होगा वो रेट इसकी कंसंट्रेशन प्लस इसकी जो कंसंट्रेशन है उस पर दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन होगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, जो कि एलिमिनेशन है तो उसको हम बोलेंगे E2, दिस इज एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेशन मेथड हुआ एल्कीन का, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मोनोहैलाइड। अगर मोनोहैलाइड से हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ओरल कंपाउंड बनेगा इसमें एल्कीन। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन इज बाय विसिनल डाइआयोडाइड। देखिए नेक्स्ट, third reaction from vicinal डाइहालाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड। इस केस में देखिए अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन हम यहां पर जिंक डस्ट से करें तो इसके इसमें फाइनल कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बनेगा ZnCl2। तो ये भी एक रिएक्शन हुआ एल्कीन फॉर्मेशन का। इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म, जिंक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा एंड खुद कन्वर्ट होगा +2 में। उसके बाद यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अटैक होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे। एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड यहाँ पर पाई में चेंज होगा। जब ये पाई में चेंज होगा तो यहाँ से Cl माइनस लीव करेगा। तो ओवरऑल इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अलग हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। ये इसका मैकेनिज्म हुआ। अब इस केस में देखिए यहाँ पर दोनों जो क्लोरीन है इस केस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ये साइमल्टेनियसली होगा। अगेन इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। क्योंकि TS बन रहा है तो TS यहाँ पर 2 पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। और सिस के मुकाबले जो ट्रांस TS बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्लोरीन का जो एलिमिनेशन होगा वो एक ट्रांस एलिमिनेशन होगा, ये हमको याद रखना है। स्पेशली ओवरऑल डाइहालाइड में इनका जब हम डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये एक ट्रांस एलिमिनेशन होगा। तो ये एक और रिएक्शन हुआ। दिस इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कीन फ्रॉम डाइहालाइड। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन इज दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए इसमें नेक्स्ट रिएक्शन,
नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर लिखा H और यहां लिखा OH। दिस कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल। व्हेन दिस कंपाउंड reacts with concentrate H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो इस केस में ओवरऑल कंपाउंड बनता है अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, प्लस यहां से वाटर लीव कर जाता है, साथ में हम लिखेंगे H2O। इस केस में हम जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 यहाँ पर इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। अगर वाटर लीव ना हो तो एल्कीन पर फर्दर रिएक्शन वाटर का हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। टेम्परेचर यहाँ पर हाई रखते हैं बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चूंकि H2SO4 लिया है तो मीडियम यहाँ पर एसिडिक होगा, ये बनेगा H प्लस एंड HSO4 माइनस। ये जो H प्लस होगा ये कन्वर्ट, ये यहाँ पर अटैक करेगा OH पर, ठीक है, OH पर अटैक होगा H प्लस का, तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर CH3 CH2 OH2 प्लस में। चूंकि H2O यहाँ पर एक बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहां से H2O लीव करेगा तो ये कन्वर्ट होगा CH3 एंड CH2 प्लस में, ठीक है। और ये जो कैटायन बना है उसके बाद यहाँ पर HSO4 माइनस, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, HSO4 माइनस यहाँ से इस प्लस के रेस्पेक्ट में जो इसका ये अल्फा कार्बन होगा वहां से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो HSO4 यहाँ से H लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। तो ये भी एक रिएक्शन होती है जिससे हम अल्कीन बना सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन में हमें मेनली देखना है कि यहाँ पर जो इसका RDS है वो RDS क्या है। इस रिएक्शन का RDS यहाँ पर होता है ये वाला, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। चूंकि RDS ये है और इसमें यहाँ पर बेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बेस का अटैक या यूं कहें कि इसमें जो डीप्रोटोनेशन हो रहा है वो RDS का पार्ट नहीं है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगी। चूंकि एलिमिनेशन है तो इसको हम कहेंगे दिस इज E1 रिएक्शन। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट, चूंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये फर्दर रीअरेंज भी हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें जो एल्कीन बनेगी वो इस एल्कीन बनने में जो डीप्रोटोनेशन होगा वो उस कैटायन से होगा जो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा। इसके हम यहाँ पर एग्जांपल भी ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे हमने ये लिया कंपाउंड यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट H2SO4 से करें तो इस केस में हम देखिए सबसे पहले यहाँ से इसका अटैक होगा H प्लस का, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर OH2 प्लस में, ठीक है। यहाँ से H2O लीव करेगा, से बन जाएगा 1 डिग्री कैटायन। 1 डिग्री कैटायन यहाँ पर फर्दर रीअरेंज होगा 2 डिग्री कैटायन में, इसमें हम ले सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और इस कैटायन के बाद हीट करने पर माइनस H प्लस भी होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा प्रोपीन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो ये रिएक्शन E1 टाइप का है, इस केस में इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। रिएक्शन ओवरऑल 2 स्टेप प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कैटायन जनरेट होगा और सेकंड स्टेप में इसका डीप्रोटोनेशन होगा, और जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन सेटजेफ एल्कीन बनेगी। जो स्टेबल एल्कीन है दैट इज सेटजेफ एल्कीन, तो सेटजेफ एल्कीन यहाँ पर इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। प्लस इंटरमीडिएट यहाँ पर कैटायन बन रहा है, तो कैटायन बन रहा है तो इसका मतलब फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट भी
पॉसिबल होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज इस रिएक्शन की हैं। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज बाय पैरालिसिस ऑफ एस्टर। इसमें देखिए इस सेक्शन में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2H को अगर हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्रोडक्ट बनेगा साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमने लिया है ये एस्टर है। इस एस्टर में यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। इस केस में एल्कीन उन्हीं एस्टर से होगी जिसमें बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही ये रिएक्शन शो कर पाएंगे। हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। ओके, अब इस केस में देखिए रिएक्शन ये होगा कैसे, इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से CH3CO देन CH2 एंड H। इस एस्टर को हमने यहाँ पर ऐसे अरेंज करा जैसे CH3CO सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद CH2 एंड H। अब इस केस में देखिए यहाँ पर इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये लोन पेयर यहाँ पर पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट होगा, O पे चार्ज होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ से इस H प्लस को एक्सटेंड कर लेगा, H प्लस अलग हो जाएगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होगा और जब ये पाई में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड ओवरऑल ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है जिसमें हम इसको TS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका TS ड्रॉ करें तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन CH2 डॉटेड लाइन CH2 और ये होगा यहाँ पर डॉटेड लाइन O एंड ये हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इस केस में जो TS बन रहा है ये बनेगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग है एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड होगा फॉर्मेशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, ऑल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग होगा। और फाइनली अगर हम इसको यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगी। तो ये रिएक्शन हुई दैट इज पैरालिसिस ऑफ एस्टर। इससे भी हम एल्कीन बना सकते हैं। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म होगा EI, दिस इज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर H एक्सेप्ट करने वाला जो बेस है वो इसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें ये बनेगा। और इसमें हमको एक चीज और देखना है कि इस केस में अगर 2 एल्कीन्स पॉसिबल है, जैसे एक बन रहा हो सेडजेफ और एक बन रहा हो हॉफमैन, तो ओवरऑल इसमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हॉफमैन एल्कीन बनेगा, बिकॉज इंटरमीडिएट यहाँ पर 6 मेंबर TS बन रहा है। तो 6 मेंबर TS की स्टेबिलिटी यहाँ पर डिपेंड करेगी हिंड्रेंस पर। हॉफमैन एल्कीन के केस में हिंड्रेंस मिनिमम होगा, तो जो TS बन रहा है वो TS की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर एक से ज्यादा एल्कीन इसमें फॉर्म हो रही है तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हॉफमैन एल्कीन को हम कंसिडर करेंगे। तो ये भी मेथड हुआ यहाँ पर इसको बनाने का। नेक्स्ट देखिए इसमें
ओके, नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इसमें देखिए फर्स्ट हम जो रिएक्शन ले रहे हैं दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें आपको पता होगा यही रिएक्शन हमने इसके पहले जो चैप्टर लिया था एल्केन का, उसमें हमने एल्केन फॉर्मेशन में उसको लिया था। तो इसका जो मैकेनिज्म वगैरह है, जो डिटेल मैकेनिज्म है, वो हम एल्केन में देख सकते हैं। यहां पर मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम H2 से करें, हाइड्रोजन से करें, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कंपाउंड बनता है इथेन। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, इसका डिटेल मैकेनिज्म आप एल्केन में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज सेकेंड रिएक्शन इज दैट इज सेकेंड रिएक्शन हम इसमें ले सकते हैं यहां पे एडिशन ऑफ HX दैट इज हाइड्रो हैलोजिनेशन। सेकेंड इज हाइड्रो हैलोजिनेशन, दिस इज एडिशन ऑफ HX। इसमें देखिए अगर एल्कीन की रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर एनहाइड्रस HX से हम करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहां पर RCHX एंड सिंगल बॉन्ड CH2H, ये कंपाउंड बनता है। इस केस में यहां पर HX का एडिशन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल होगा। अब मार्कोनिक रूल क्या होगा इसकी बात अभी हम करेंगे। इसका यहां पर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए यहां हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, द कंपाउंड इज प्रोपीन। व्हेन दिस कंपाउंड ब्रेक विद एनहाइड्रस HCl, तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2H। इट मीन्स HCl का एडिशन यहाँ पर, Cl का एडिशन होगा इस मिडिल कार्बन पर और H का एडिशन होगा इस 1 डिग्री कार्बन पर। तो ये जो एडिशन होता है, इस एडिशन का जो टाइप है उसको हम कहते हैं मार्कोनिकोफ एडिशन। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर। दिस इज मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, प्रोपीन की जब रिएक्शन यहां पर होगी HCl से, तो इस केस में पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर 2 डिग्री से 1 डिग्री कार्बन की तरफ इस पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये जो 1 डिग्री कार्बन होगा ये अटैक करेगा यहाँ पर H पर। जब H प्लस पर अटैक होगा तो ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे क्लोरीन पर। तो इस केस में जो स्पीशीज बनेगी दैट इज CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर अटैच्ड होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो H प्लस का अटैक पहले उस पर हुआ, बिकॉज एल्कीन की मेन जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ओवरऑल शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट होगी, बिकॉज 2 डिग्री कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। ओके, तो इस हाइड्रोजन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इस कार्बन से होगा। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन और नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस का अटैक होगा, Cl माइनस का अटैक होगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CHCl एंड CH2 पर हो जाएगा यहाँ पर H, ये एडिशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस टाइप की जो रिएक्शंस है उसमें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ऑलवेज जो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा उस पर ही अटैक करेगी, मींस उसी से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, हम यहाँ पर मेनली इस रिएक्शंस की बात करें, ओवरऑल ये जो रिएक्शन है दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बिकॉज एल्कीन पर फर्स्ट अटैक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस का हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इसका स्लो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो स्टेप है और यही इसका RDS होगा। ठीक है,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई बिकॉज जो रेट होगा वो सिर्फ यहाँ पर, सॉरी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा बिकॉज यहाँ पर जो इसका रेट होगा वो इसकी प्लस HCl दोनों की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका RDS और नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक होगा इस कैटायन पर। तो सेकेंड स्टेप में Cl माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करें, तो इसी को हम यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन भी कहते हैं। अब इसमें हमें एक चीज और देखना है, वो ये है कि ओवरऑल इसमें एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर कैटायन बन रहा है और हमको पता है कि कैटायन फर्दर रीअरेंज भी हो सकता है। तो अगर कैटायन बना है और अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो Cl के अटैक होने से पहले पहले ये कैटायन रीअरेंज होगा। तो Cl माइनस का अटैक ऑलवेज मोस्ट स्टेबल कैटायन पर या रीअरेंज्ड कैटायन पर होगा। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल इसमें इसका भी हम ले सकते हैं, जिसमें जैसे ये हमें कंपाउंड दे रखा है, दिस इज एग्जांपल, ये फर्स्ट रहा। एग्जांपल सेकेंड, MECH सिंगल बॉन्ड MECH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस कंपाउंड इज 3-methyl-1-butene की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर, चलो पहले हमने HCl लिया था, अब हम यहाँ पर HBr ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली शिफ्टिंग इसकी होगी 1 डिग्री कार्बन पर। ये 1 डिग्री कार्बन अटैक करेगा यहाँ पर H प्लस पर। तो जब H प्लस पर अटैक होगा तो ये बनेगा पहले MECH Me सिंगल बॉन्ड CH प्लस, ओके, और जो CH2 है इस CH2 पर अटैच्ड होगा यहाँ पर H, ओके। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 डिग्री कैटायन जनरेट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो H माइनस होगा, ये H माइनस यहाँ पर शिफ्ट होगा बाय 1-2 शिफ्टिंग, दिस इज हाइड्रेट शिफ्टिंग है। तो ये बनेगा यहाँ पर MEC प्लस CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ओके। तो ये जो 2 डिग्री कैटायन था ये फर्दर कन्वर्ट हुआ 3 डिग्री कैटायन में। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर फाइनली अटैक होगा यहाँ पर Br माइनस का। तो Br माइनस डेफिनेटली यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा MEC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 डिग्री ब्रोमाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन हुआ, दिस इज हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। मार्कोनिकोव एडिशन होता है, इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा और जो एनायनिक स्पीशीज होगी लास्ट स्टेप में वो मोस्ट स्टेबल कैटायन पर अटैक करेगा, ओके। अब इसमें ही हम यहाँ पर एक रिएक्शन और ले सकते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट इज, इसी में हम आ सकते हैं, दैट इज peroxide effect or also known as खराश इफेक्ट, ओके। इसमें देखिए अगर प्रोपीन की रिएक्शन हम HBr से कराएं in presence of peroxide that is shown by ROOR, इसको हमने लिखा यहाँ पर peroxide। तो इस केस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा CH3 CHH एंड CH2Br, ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर दिस इज एंटी, इसमें जो HBr का एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव होगा। अब हमें बस ये समझना है कि अगर HBr की रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करें तो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, बट अगर पेरोक्साइड लेते हैं तो उस केस में एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव। हमें समझना है कि पेरोक्साइड को लेने से एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कैसे होता है, इस चीज को हम यहाँ पर मैकेनिज्म से समझेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये हमने लिया इसका मैकेनिज्म।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल पेरोक्साइड को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है ROOR से। R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। को जैसे ही हम स्लाइटली हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर इसका वीक बॉन्ड होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा RO डॉट, एक रेडिकल जनरेट होगा। ओके, ये जो रेडिकल होगा ये फर्दर अटैक होगा इसका HBr पर। तो RO डॉट का अटैक हो रहा है HBr पर, तो इसकी प्रेजेंस में भी यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, बनेगा H डॉट एंड Br डॉट। अब H डॉट के रेस्पेक्ट में Br डॉट मोर स्टेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साइज, तो जो अनस्टेबल होगा वो RO डॉट से बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में यहाँ पर बनेगा ROH एंड Br डॉट। तो इस केस में इस स्टेप में यहाँ पर जनरेट हुआ ब्रोमीन रेडिकल। अब ये ब्रोमीन रेडिकल नेक्स्ट अटैक करेगा यहाँ पर प्रोपीन पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर। अब अटैक होगा यहाँ पर Br डॉट का। तो इस केस में देखिए इस Br डॉट के प्रेजेंस में यहाँ पर पाई बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक तो बनेगा 1 डिग्री रेडिकल, एक बनेगा 2 डिग्री रेडिकल। 1 डिग्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इट मीन्स जो ब्रोमीन रेडिकल होगा वो 1 डिग्री कार्बन से बॉन्ड पहले फॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर CH3 CH डॉट एंड सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये रेडिकल हमें मिला, दिस इज 2 डिग्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल। एंड लास्ट स्टेप में अब ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल फिर से अटैक करेगा यहाँ पर HBr पर। ओके, तो इस केस में इसके प्रेजेंस में यहाँ पर HBr का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, फिर से बनेगा H डॉट एंड Br डॉट। तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन पहले H डॉट से होगा। तो इस केस में फाइनली बनेगा CHH एंड CH2 और इस पर टच हो जाएगा यहाँ पर Br। तो यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि HBr का जो एडिशन हो रहा है वो जस्ट रिवर्स हो रहा है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी मैकेनिक ऑफ एडिशन, ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं। और इस केस में हम किसी भी टाइप का एडिशन हो, ऑलवेज मैकेनिज्म रेडिकल टाइप मैकेनिज्म होता है, तो उसमें फर्दर कोई रीअरेंजमेंट वगैरह की हम बात भी नहीं करेंगे। अब इसमें बस एक चीज हमें और देखना है यहाँ पर कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वो HFSCl HBr एंड HI, ये चार यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड है। इनमें से पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr पर ही एप्लीकेबल होता है। अगर अदर हैलाइड्स लिए जाए तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। रीजन इसका देखिए, अगर हम HF या HCl लेंगे तो HF और HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ HBr के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर कि ये RO डॉट यहाँ पर HBr के बॉन्ड को क्लीवेज कर रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। HF और HCl के केस में ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, मतलब इस केस में यहाँ जनरेट हो रहा है ब्रोमीन रेडिकल। अगर HF और HCl लेंगे तो उस केस में F डॉट या Cl डॉट जनरेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि HF और HCl तो ये शो नहीं करेगा। और HI की हम बात करें तो HI के केस में यहाँ पर I डॉट तो बनेगा, I डॉट तो बन जाता है Br डॉट की जगह, बट ये I डॉट फर्दर एल्किन पर अटैक नहीं कर पाता है, ये स्टेप इसका एंडोथर्मिक हो जाता है। तो इसलिए हम ओवरऑल कहेंगे कि HF, HCl, HBr और HI में सिर्फ और सिर्फ HBr ही एंटी मैकेनिक ऑफ एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा। तो ये रिएक्शन हुआ, दिस इज एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज हाइड्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर।